वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का आरपीटी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं तमाम विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आज मैं उपस्थित हूं द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के एडिशन 41 के साथ। अब तक हमने द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत 1 to 40 पार्ट्स पढ़े, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और तमाम चीजों को हमने सीखा जो हमारे वोकैब से संबंधित थे। वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज मैं उपस्थित हूं पार्ट नंबर 41 के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर परिभाषित कर दूं। जब किसी भी वर्ब में किसी प्रीपोजिशन या किसी एडवर्ब के लगने से अगर उस वर्ब का मतलब बदल जाए, उसका मीनिंग बदल जाए, तो उसे कहते हैं फ्रेजल वर्ब। यानी कि फ्रेजल वर्ब होने के लिए लाजमी है, आवश्यक है कि उस वर्ब के साथ या तो एक प्रीपोजिशन आए या एक एडवर्ब आए। अगर प्रीपोजिशन या एडवर्ब के लगने से उस वर्ब का मतलब नहीं बदले तो वो फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाएगा। मैं स्पष्ट कर दूं, जब किसी भी वर्ब में किसी खास प्रीपोजिशन या किसी खास एडवर्ब के लग जाने के बाद उस वर्ब का मीनिंग यानी एक्सप्रेशन बदल जाए, दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अब तक हमने द वर्ल्ड ऑफ द वर्ड्स के तहत पार्ट 1 से 40 तक 396 वर्ड्स को पढ़े। हम 1000 से ऊपर वर्ड्स को पढ़ेंगे एक एक करके, और आज हम शुरू करते हैं वर्ड नंबर 397 को लेकर। हमारा वर्ड नंबर 397 सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है आक्रमण करना या हमला करना। सेट इज अ वर्ब एंड अपॉन इज अ प्रीपोजिशन। तो सेट अपॉन हमारा एक फ्रेजल वर्ब हो गया, अटैक, आक्रमण करना। हमने एग्जांपल के तौर पर लिया, द रॉबर्स सेट अपॉन, डाकुओं ने हमला किया, ये पास्ट टेंस है, द पैसेंजर्स, यात्रियों पर, एंड लूटेड देम। डाकुओं ने यात्रियों पर हमला किया और उन्हें लूट लिया, दैट इज कॉल्ड सेट अपॉन। ये हमने पास्ट टेंस में यूज किया, ये V2 है। सेट का V1, V2, V3 एक ही होता है, सेट सेट सेट। अब बात करते हैं हम वर्ड नंबर 398 सेट टू। सेट टू का मतलब होता है शुरू करना या आरंभ होना या शुरू होना, जिसका हमारा मीनिंग हो जाएगा बिगिन, स्टार्ट, कमेंस। और एग्जांपल हमने लिया, द असेंबली विल सेट टू सून, बैठक जल्द ही शुरू होगी। असेंबली का मतलब होता है बैठक। अब यहां सेट में अपॉन लग गया, आक्रमण करना, सेट में टू लग गया, शुरू करना। यानी अपॉन और टू दो अलग अलग प्रीपोजिशन लगने से सेट के मीनिंग ही बदल गए। यही है फ्रेजल वर्ब और यही है फ्रेजल वर्ब की खूबसूरती। जब हम पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टीवी न्यूज देखते हैं, तो वहां पर फ्रेजल वर्ब का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है। लोग बिगिन का मतलब तो जानते हैं, स्टार्ट का मतलब तो जानते हैं, कॉमेंस का मतलब भी जानते हैं, लेकिन जब बात सेट टू की आएगी तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 399 सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है नामंजूर कर देना। मीनिंग इज रिजेक्ट, डिनाई। असाइड इज एन एडवर्ब। असाइड एक एडवर्ब है। हमने कहा था प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगता है फ्रेजल वर्ब में। हमने एग्जांपल लिया, द गवर्नमेंट हैज सेट असाइड द डिमांड्स, सरकार ने मांगों को नामंजूर कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस V3, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सेट में अपॉन लग गया, अलग मीनिंग, टू लग गया, अलग मीनिंग, असाइड लग गया, अलग मीनिंग। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब बात करते हैं वर्ड नंबर 400 सेट अपार्ट। सेट अपार्ट का मतलब होता है आरक्षित या सुरक्षित, रिजर्व्ड। हमने एग्जांपल के तौर पर लिया, दीज चेयर्स आर सेट अपार्ट फॉर मिनिस्टर्स, ये कुर्सियां मंत्रियों के लिए आरक्षित है, सुरक्षित है। अपार्ट इज एन एडवर्ब। वर्ड नंबर 401 सेट आउट। आउट इज ए प्रीपोजिशन। सेट आउट का मतलब होता है रवाना होना, प्रस्थान करना या यात्रा शुरू करना। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया, द प्राइम मिनिस्टर विल सेट आउट फॉर मालदीव नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री अगले महीने मालदीव के लिए रवाना होंगे।
तो set upon, set to, set aside, set apart, and set out, they are phrasal verbs, and they have different expressions and different meaning. And they are very, very important for examination point of view. Thank you very much, students. और जल्दी मैं उपस्थित होगा पार्ट नंबर 14 के साथ.